Okay friends, so let's read the question. So the question is the area of the region inside the ellipse, यानी कि हमें एलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है और हमें एलिप्स के लिए इक्वेशन भी दी हुई है। हालांकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² इक्वल टू 4, हमें इसे स्टैंडर्ड के साथ कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ओके, एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी हमें एलिप्स के अंदर का वो एरिया निकालना है जो कि दिए हुए कर्व से बाहर हो। और हमें कर्व क्या दिए हुए हैं, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x। सो एक बार लिख लेते हैं, गिवन दैट हमें इक्वेशन क्या दी हुई है एलिप्स के लिए, y एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² इक्वल टू 4 से डिवाइड करते हैं। सो आ जाएगा x² प्लस 4 नहीं y² अपॉन 1 और इधर आ जाएगा 4 इक्वल टू 1। सो ये हो गया x² अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1 का स्क्वायर एंड 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ओके, अब नाउ इसे ग्राफ पे एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया A एंड ये हो गया B। अब ये मेजर एलिप्स के अकॉर्डिंग ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गई माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे A ग्रेटर देन B है। अगर B ज़्यादा होता तो ये वाली मेजर होती, ये वाली माइनर होती। ओके, सो अब हमें कर्व भी दिए हुए थे। कर्व क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस x माइनस 1। एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ खोल दिया, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इससे कंपेयर करके हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं एक बार। सो y इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू -1 हो गई और स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव स्लोप के लिए एंड c कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। c यहाँ पे नेगेटिव है। अब जैसे b यहाँ पर आ गया 1 एंड y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हो गया 0,1, ये पॉइंट हो गया 0,-1। सो यहाँ पे भी c की वैल्यू -1 है, तो -1 यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हो गई क्योंकि एंगल 90 डिग्री से कम है। ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये स्लोप पॉजिटिव हो गई। ओके, अब अगला क्या दे रखा है, -x माइनस 1, यानी कि स्लोप नेगेटिव है एंड c की वैल्यू भी नेगेटिव है। c की वैल्यू भी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा और c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि हमें यहाँ कहीं बनाना होगा, यानी कि ये यहाँ से चालू होगा और यहाँ कहीं जाएगा। ओके, और दूसरा क्या दिया हुआ था हमें, y इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x। इसे खोलेंगे तो एक बार प्लस से एंड एक बार माइनस से। सो y इक्वल टू 1 माइनस x, यानी कि यहाँ स्लोप नेगेटिव है एंड c पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव एंड c पॉजिटिव, यानी कि ये यहाँ से आएगा। एंड दूसरा दे रखा है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है एंड c की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 डिग्री से कम। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या थी, a क्या दे रखा है 2, मिडिल की क्या हो गई 1,0। अब हालांकि ये मिडिल में है या नहीं है इस बात को कंफर्म कैसे करेंगे, इस इक्वेशन इनमें से किसी भी इक्वेशन में इस पॉइंट के लिए या एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो और उस पर y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी एक्स एक्सिस पे। सो y को 0 डालो, x हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 से 0।
अब ये जो कर्व है ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें एरिया ऑफ, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे लिए, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। अब ये इसके चारों साइड्स बराबर है और इसके डायगोनल्स भी बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ से की डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो डायगोनल भी बराबर है और साइड्स भी बराबर है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 1। सो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई इंटू ए बी माइनस में 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पाई इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1, माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई। अभी चारों ट्राइंगल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 2 पाई माइनस 2, सो 2 ब्रैकेट पाई माइनस 1। So the final answer is option 1. I hope you understand the question and the solution. So good luck.